प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? निराकरण अभिक्रिया। ठीक, निराकरण का मतलब होता है रिमूवल। निराकरण का अर्थ क्या है? REMOVEL, रिमूवल रिएक्शन। कौन सा? रिमूवल रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि ग्रुप जो है रिमूव होगा, केवल निकलेगा। एडिशन का जस्ट उल्टा है एलिमिनेशन। जैसे मान लीजिए यह एक कार्बन है, ठीक, इससे दो ग्रुप लगे हैं, एक X है और दूसरा Y है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक Y का है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और इस X का है। यहाँ देखा जाए, मान लीजिए कि Y की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Y की अधिक है X कार्बन से, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा तो Y हो जाएगा Y माइनस। ठीक, Y क्या हो जाएगा? Y माइनस हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। तो अब एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाता है रिमूवल रिएक्शन में, तो दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। यह यक्ष चाहे कि हम भी इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएं तो यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन पॉजिटिव हो चुका है। ठीक, तो यह इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाएगा। तो एक ग्रुप ये निकला और दूसरा ग्रुप ये निकला। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में दो ग्रुप डिपार्ट होंगे या दो ग्रुप रिमूव होंगे सबस्ट्रेट से। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाएगा। एडिशन में क्या होता है? दो ग्रुप जुड़ जाते हैं और एलिमिनेशन में क्या है? दोनों रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो रिमूवल रिएक्शन को ही एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, या यहाँ कहा गया निराकरण अभिक्रिया। निराकरण मतलब क्या हुआ? समस्या का समाधान हो गया, जैसे कहते हैं निराकरण या निकलना। इसके प्रकार को देखें तो अल्फा एलिमिनेशन, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, अल्फा एलिमिनेशन किसको कहेंगे? इसका एक और नाम है एक संबंधे एक 1:1 एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा का क्या नाम है? 1:2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तर्ज पर गामा का नाम हो जाएगा 1:3 एलिमिनेशन और इसका हो जाएगा 1:4 एलिमिनेशन रिएक्शन। एक संबंधे एक संबंधे दो, एक संबंधे तीन, एक संबंधे चार। देखा जाए क्या है इनमें अंतर। तो अगर दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से निकलते हैं तो उसे अल्फा एलिमिनेशन कहेंगे। दो ग्रुप अगल बगल के कार्बन से निकलते हैं तो उसे बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। जैसे हम एक चेन ले लें, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक, चलिए, अगर मान लीजिए दोनों ग्रुप यहाँ X है और ये Y है, दोनों ग्रुप यहीं से निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। मान लीजिए Y माइनस हो गया और X क्या हो गया? तब प्लस। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस, और जब ये इलेक्ट्रॉन दे कर गया तो इसके ऊपर आ गया माइनस। प्लस माइनस खत्म। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा? ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास रहा ये X गया और Y गया, इस पर हो गया दो इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट, बाई रेडिकल। इसे कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन। जब दो समूह एक ही कार्बन से विस्थापित हों या निकलें तो उसे रिमूव हो तो उसे अल्फा एलिमिनेशन या एक संबंधे एक निराकरण अभिक्रिया कहते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्फा एलिमिनेशन के रिजल्ट से हमें बाई रेडिकल मिलता है। क्या मिलता है? बाई रेडिकल। जैसे कार्बन पे दो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसे कार्बीन कहेंगे। अगर यही नाइट्रोजन हो और इस पर दो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नाइट्रीन हो जाएगा। नाइट्रोजन से नाइट्रीन। अभी यहाँ देखें तो अल्फा एलिमिनेशन से क्या मिला? कार्बीन। अब हम बात करें, एक ग्रुप यहाँ है मान लीजिए और एक यहाँ है X और यहाँ है Y। ठीक, ये X हो गया और ये Y हो गया। सपोज दैट कि X तगड़ा है, यह इलेक्ट्रॉन लेकर गया। जब यह इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो X हो गया माइनस। X क्या हो गया? माइनस, और यह कार्बन हो गया प्लस। हटा दें इसको
तो यह कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाएगा, तो वाई ऐसे गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो एरो बना रहे हैं ऐसे खींचे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छूट गया। अगर इसी को हम ऐसे करते तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया, और इसी को ऐसे करते तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया। चूंकि एक्स इलेक्ट्रॉन लेकर गया है तो वाई छोड़ के जाएगा, तो वाई हो जाएगा माइनस, मतलब प्लस, और यहाँ हो जाएगा कार्बन पे माइनस। प्लस माइनस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मिलके बॉन्ड बना लेंगे, अट्रैक्शन होगा, तो क्या बनेगा? इसे कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। अगर 2 समूह अगल बगल के कार्बन से, पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से या पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन एटम से निष्कासित हों तो इसे क्या कहेंगे? बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। अब बीटा एलिमिनेशन के फलस्वरूप क्या बन रहा है? इसके रिजल्ट से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। दोनों एक ही जगह से निकला तो इसे अल्फा एलिमिनेशन, अगल बगल से निकला तो इसे बीटा। अगर एक मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से, पहला और तीसरा से निकले, यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो X माइनस हो गया और इस कार्बन पे आ गया प्लस, और यह इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक, तो एक संबंध है 3, 1:3 एलिमिनेशन, या इसे कहेंगे गामा एलिमिनेशन। अब यह दोनों ना बाइंड होंगे, तो यह दोनों कैसे बाइंड होंगे? तो देखिए इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी यह कार्बन है, सिंगल बॉन्ड C ये वाला, सिंगल बॉन्ड C ये वाला, और सिंगल बॉन्ड C ये वाला। इस पर आया था यह माइनस है तो प्लस, और यह माइनस, यह दोनों कंबाइन हो गए। तो जब कंबाइन हो गए तो यह हो गया सिंगल बॉन्ड। तो गामा एलिमिनेशन के रिजल्ट से साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। और साइक्लिक कंपाउंड में कितने मेंबर रहेंगे? 3 मेंबर, 1 2 3, 3 मेंबर हो गए। अब हम चर्चा करें डेल्टा एलिमिनेशन की। आपके दिमाग में यह बात बैठ गई होगी कि 1:1 है तो दोनों यहीं से, 1:2 है तो एक यहाँ एक यहाँ, 1:3 है तो पहला तीसरा, और 1:4 है तो एक ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो एक उसके चौथे कार्बन से निकलेगा। यहाँ से मान लीजिए X निकल गया और यहाँ Y है, या 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यह इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो यह इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। इस पर हो गया माइनस, इस पर हो गया प्लस, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस, तो यह दोनों पहला और चौथा बाइंड करेंगे। तो डेल्टा एलिमिनेशन के रिजल्ट से 1:4 यानी 4 मेंबर, पहला और चौथा मिलेंगे तो 1 2 3 4 मेंबर्ड साइकिल बनेगी। तो हमको अभी तक मोटा मोटी इतनी बातें समझ में आ गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन में ग्रुप केवल निकलते हैं, यह एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। ठीक, उसके बाद हमें समझ में आया कि अल्फा मतलब एक संबंध है, एक ही कार्बन से दोनों निकले तो यह अल्फा हुआ, अगल बगल से निकले तो बीटा हो गया, पहला और तीसरा से निकले तो गामा हो गया, पहला चौथा से निकले तो डेल्टा हो गया। अगर अल्फा एलिमिनेशन है इसके रिजल्ट से बाई रेडिकल बनता है, और बीटा एलिमिनेशन के रिजल्ट से अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। इससे साइक्लिक बनेगा। अब इसके आगे सब साइकिल बनेगा, 3 मेंबर्ड साइकिल, 4 मेंबर्ड साइकिल, साइकिल बनेगी लेकिन मेंबर 3, इसमें भी साइकिल बनेगी लेकिन मेंबर 4, 3 मेंबर्ड साइकिल, 4 मेंबर्ड साइकिल। ठीक, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। तो देखिए एक जरा हम दे दें C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक, चलिए एक ग्रुप जो है यहाँ से निकलता है X और यहाँ से निकलता है Y। बताइए कौन सा एलिमिनेशन है? अल्फा है, बीटा है, गामा है, और क्या बनेगा इसके रिजल्ट से? तो देखिए यहाँ से X निकला और यहाँ से Y निकला, तो अगल बगल से है तो इसे कहेंगे 1:2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। और इसके रिजल्ट से हमें मिलेगा क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी डबली बॉन्डेड कंपाउंड मिल गया। तो यह बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल था। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम पीछे भी एक आध बार इसकी चर्चा किए हैं कुछ वीडियोस में। अब इसमें हमको मुख्य रूप से पढ़ना है अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। उसमें भी काफ़ी फोकस करना है बीटा पर। तो पहले हम अल्फा एलिमिनेशन की चर्चा करते हैं। ठीक, अल्फा एलिमिनेशन क्या है कि दो ग्रुप एक ही कार्बन से निकलते हैं। टू ग्रुप आर डिपार्ट फ्रॉम द सेम एटम। दो ग्रुप एक ही कार्बन से निकलते हैं तो उसे अल्फा एलिमिनेशन कहेंगे। सी एक्स वाई। ठीक, इसमें से एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। अगर वाई इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो वाई माइनस हो गया, तो एक्स इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो एक्स पर प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस, ये माइनस क्या है जी? एरो पर लिख रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, नहीं तो यहाँ लिखते तो सीधे प्लस कहते। ठीक, चलिए अब इसकी स्थिति क्या रही? सी डबल बॉन्ड सी, ये ऐसे रहा और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास दिखा। यह कहाँ का इलेक्ट्रॉन है? ये नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यह दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया बाई रेडिकल। बाई रेडिकल RADICL। यह भी फ्री रेडिकल ही है। यह भी क्या है? FREE फ्री रेडिकल RADICAL। यह भी फ्री रेडिकल ही है, लेकिन इसे बाई रेडिकल क्यों कहा जा रहा है? दो कार्बन रखा है, दो फ्री इलेक्ट्रॉन रखा है, इसलिए इसको बाई रेडिकल कह रहे हैं। इसका नाम है, कार्बन है तो कार्बीन। क्या है? कार्बीन है। कार्बन से क्या रहा? कार्बीन। तो अल्फा एलिमिनेशन के फलस्वरूप बाई रेडिकल बनते हैं। ठीक, अच्छा यही चीज अगर हम यहाँ लिखे हैं, इसको अगर यहाँ लिखते तो ऐसे लिखते धन, ये वाई है तो हो जाता वाई माइनस धन, एक्स इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो एक्स प्लस, ऐसे लिख सकते थे। बात समझ आ रही है? तो बाई रेडिकल अल्फा एलिमिनेशन के फलस्वरूप बाई रेडिकल बनते हैं। अब यहाँ एक चर्चा हो जाती है जरा कार्बीन पे कि कार्बीन क्या है। ये कार्बन रहा, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, यानी हम देखें कार्बीन को तो डिफिनीशन क्या रही? पहली चीज, यह अल्फा एलिमिनेशन के फलस्वरूप बनता है। यह अल्फा एलिमिनेशन के रिजल्ट से बनता है। दूसरी बात, इसमें दो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरी बात, इसकी डिफिनीशन क्या रहा? अनचार्ज्ड, CHARGED, अनचार्ज्ड, बाईवैलेंट, बाई वैलेंट VALENT, अनचार्ज्ड बाईवैलेंट कार्बन। कोई चार्ज ना हो और दो वैलेंसी अभी इसकी हो तो अनचार्ज्ड बाईवैलेंट कार्बन को ही कहते हैं कार्बीन। और यह एक बाई रेडिकल है और यह किसके फलस्वरूप मिलता है? अल्फा एलिमिनेशन के फलस्वरूप। कार्बीन देखिए दो तरीके का होता है। कार्बीन दो तरीके का होगा। कार्बन हो गया और ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। इन दो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति कैसे हो सकती है? तो इन दो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति हमारे दिमाग से बन रही है कि इसको ऐसे किया जाए कि यह कार्बन रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हों, और दूसरा रहा कि कार्बन है और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉक। यह दो इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और दोनों इलेक्ट्रॉन का है, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। ठीक, यहाँ कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, Cl तो डाइक्लोरो कार्बीन। अगर यहाँ Cl लगा दें तो क्या नाम पड़ेगा? डाइक्लोरो कार्बीन। Br लगा दें तो डाइब्रोमो कार्बीन। एक Cl एक Br हो जाए तो क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो क्लोरो कार्बीन। ठीक, चलिए हम समय ना वो करें। हाँ, यहाँ दो हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसमें एक जोड़ दीजिए, N+1। N+1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक जोड़ दीजिए तो N+1 ये हो गया, दो और एक तीन, तो ये हो गया ट्रिपलेट। क्या रहा? ट्रिपलेट कार्बीन। ये हो गया ट्रिपलेट कार्बीन। इसमें आए बात करें तो कई हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं, जोड़े में हो गए तो N बराबर 0 है
तो 0 में 1 जोड़ दीजिए तो 1 हो गया। तो 1 का मतलब क्या, सिंगलेट, यह सिंगलेट कार्बिन है और यह ट्रिपलेट कार्बिन है। क्या रहा, एक हो गया, यह हो गया सिंगलेट कार्बिन और यह हो गया ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन क्या है, तो देखिए इसमें संकरण निकाला जाए, हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 1, टोटल 3, sp2। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है। इसकी हम बात करें तो यहां देखा जाए तो यहां जो है ट्रिपलेट कार्बिन को देखें तो कैसे सिग्मा हो गए, सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, ये नहीं, ये काउंट होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड 2, ये हो गया sp, ये लोन पेयर नहीं लिया जाएगा इसको, तो इसमें हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन में जो है हमारा 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपलेट में क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही अनपेयर्ड है। यह py में है तो यह pz में है। ठीक, हम विशेष चर्चा जो है कार्बिन की करेंगे जब कार्बिन टॉपिक स्पेशल बताएंगे बाई रेडिकल्स का, यानी कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, तो वहाँ इसकी विशेष चर्चा होगी। अभी हम फोकस करते हैं अल्फा एलिमिनेशन पर, क्योंकि पता चलेगा टॉपिक आगे भाग जाएगा और हम कार्बिन ही देखते रह जाएंगे। चलिए अल्फा एलिमिनेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। क्लोरोफॉर्म C, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, H, क्लोरोफॉर्म पर KOH की क्रिया कराइए। किसकी, KOH, कैसा, जलीय, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। क्लोरोफॉर्म पर जलीय KOH की क्रिया कराएंगे तो पहला चीज तो रहा क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगा। दूसरा चीज हमारी ये रही इंटरेस्ट की कि जब बन रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है। ठीक, तो देखिए यहां 3 क्लोरीन है और यह KOH है, क्या बनेगा, पहले प्रोडक्ट पर फोकस करें, उसके बाद तब हम चर्चा करेंगे इसके मैकेनिज्म पे। इससे पहले आप SN रिएक्शन में देखे थे कि CH3Cl है, जैसे इस पर रिएक्शन करा दें OH माइनस का, क्या बन गया जी, CH3, OH गया है और Cl को रिप्लेस कर दिया, CH3OH धन Cl माइनस। ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, और यह प्रोडक्ट और ये रहा। इस रिएक्शन में हमने समझा कि OH माइनस गया है और Cl माइनस को रिप्लेस कर दिया है। OH माइनस, इसको अगर हम ऐसे लिख दें KOH, कोई दिक्कत, वही तो है, CH3Cl धन KOH, वही ना है, K प्लस OH माइनस। जरा इसको देखें, इसकी शकल भी वही कह रही है ना। चलो तो ये क्या देगा, OH माइनस देगा। पहले प्रोडक्ट प्राप्त करने का तरीका समझे, कैसे बनेगा फटाफट रिएक्शन। OH माइनस है, जाएगा क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, तो हाई Cl हटेगी, तो हाई Cl जब निकलेगी तो हाई Cl क्यों नहीं निकलेगी, ये भी निकलेगी, और जब यह Cl निकलेगी तो यह क्यों नहीं निकलेगी, यह भी निकलेगी। भाई तीनों एक ही जैसे ना हैं, देखिए ये और ये, तो यह निकलेगा तो यह भी निकलेगा, यह निकलेगा तो यह भी निकलेगा। तो कैसा इसका चेहरा होगा, C हटा, कौन बैठा, OH, अब कौन बैठा, OH, अब कौन बैठा, OH। एक ही कार्बन पर 3 OH स्टेबल होगा। ये कह रहा है कि अगर हमको H प्लस दे दोगे तो हम वाटर बना देंगे, तो इसको एक H दे दो, चलो ये हो गया वाटर, HOH, H प्लस OH माइनस, वाटर निकल जाएगा। तो ये हमारा निकल गया वाटर। चलो ये वाटर निकाल दिए, ये कह रहा हमको भी H दे दो तो हम वाटर निकाल देंगे। EH कहीं दिख रहा है, तुम कहोगे हाई वाला हाइड्रोजन वाला ले लीजिए, ये नहीं निकलेगा। ये हाइड्रोजन इसलिए निकल गया, देखो ये हाइड्रोजन किसके पास था, ऑक्सीजन के पास, यह बना OH माइनस। अब इसको चाहिए क्या, H प्लस, तो यह H प्लस आसानी से बन जाएगा क्योंकि इसकी दोस्ती
ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच देगा और H+ बनना आसान होगा। इस हाइड्रोजन को देखें तो यह हाइड्रोजन अब थोड़ा सा कठिन तो लग ही रहा है, बात समझा रही? चलिए, तो हम इतना समझ गए कि यह वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा लेकिन यह हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। ठीक, यह हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। तो जब यह हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो इतना ही बचा, हाई ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड से रहेगा जी। ऑक्सीजन कै बॉन्ड बनाता है? 2 ना, तो इसको डबल बॉन्ड कर दें। अब इसी फार्मूले को जरा अच्छे से लिख दो, H सिंगल बॉन्ड C, ठीक, डबल बॉन्ड O ना, सिंगल बॉन्ड OH। पहचान में आया कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया ना, सबसे छोटी कार्बोक्सिलिक। क्या नाम है? फार्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? फार्मिक एसिड बन गया। ये हो गया तुम्हारा फार्मिक एसिड। एसिड ना है जी, FORMIC, फार्मिक एसिड। तुम जैसे एक पात्र ले लिए, यह बर्तन, ठीक, यह बर्तन ले लिए, इस बर्तन में तुमने रख दिया HCCl, इसी में डाल दिया KOH। यह दोनों मिले तो यह बनेगा तो इसी में ना दिखेगा। और यहाँ बेस है, देखो बनने वाला एसिड, और इसी में बेस भी तो है, एसिड बेस। देखो QH क्या है? बेस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्षार वे हैं जो OH- दें और अम्ल वे हैं जो H+ दे। तो यह तुम्हारा रहा एसिड, यह बेस। एक राउंड फिर खेल जाएगा। क्या हुआ? OH गया, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, फिर वाटर निकाल दिए। ये शक्ल मिली फार्मिक एसिड की। जब फार्मिक एसिड बना तो यहाँ से इन दोनों के बीच एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? हाई बेस है, हाई एसिड है, तो इसमें से निकलेगा H+, इसमें से निकलेगा OH-, तो वाटर बन जाएगा। हाई H+ नहीं निकलेगा, ये ना एसिडिक की नेचर है। तो H+ निकला और OH-, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस। फार्मेट, फार्मिक से क्या हो गया? फार्मेट। जैसे एसिटिक से एसिटेट होता है, CH3COOH, नाम सुने होगे, एसिटिक अम्ल। तो CH3COO- क्या है? एसिटेट। एसिटिक से एसिटेट, तो फार्मिक से क्या हो गया? फार्मेट। यह माइनस है और यह प्लस। इसमें देखो हाई कौन है? K+, OH-, तो K+ आके यहाँ बैठ जाएगा, तो यही बनेगा तुम्हारा K+। तो क्या हो गया? HCOOK, ऐसे लिख दिए, HCOOK, पोटेशियम फार्मेट। चलो, अब तुम समझ गए होगे रिएक्शन में क्या बना, यहाँ पोटेशियम फार्मेट बना। अब प्लस और क्या निकलेगा जी? आलतू फालतू चीजें निकाल दो। है K है, Cl है, तो क्या बना होगा? KCl धन। और क्या बना है जी? वाटर बार बार निकाले थे, H2O। ठीक, तो तुम्हारा यही रिएक्शन रहा। जब क्लोरोफॉर्म पर KOH की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आएगा? बोर्ड में आएगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म पर जलीय KOH की क्रिया कराते हैं, तो तुम्हारा बनेगा पोटेशियम फार्मेट। यही मुख्य उत्पाद है। कैसे हुआ? तो दिमाग में बैठा लो फटाफट। OH गया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, तीनों Cl हट गया, OH लग गया। अब उसके बाद एक वाटर निकालोगे तो सकल कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा बन जाएगा? ये HC+O, सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां से H+ और इसका OH- निकल गया, वाटर। ठीक, तो HCOOK, ताकि तुमको काम करने में आसानी हो। तो HCOOK हो गया, और K और Cl मिलके KCl बन गया, और वाटर रहा। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, रिएक्शनवा तो बैलेंस नहीं है जी, क्या करना है बैलेंस से? क्या बना है पहले तो ये देखें। स्टेचोमेट्री बना सकते हो, कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 कर दोगे अपने आप बैलेंस हो जाएगा। खाली 4 कर दो, 4 को कर दिए। कै गो Cl है जी? 3 गो ना,
तो 3 गुना के सी एल निकलेगा। Cl के साथ कौन जुड़ेगा? के। तो 3 गो के सी एल हो गया। लो 3 गो के सी एल हो गया। कै गो ऑक्सीजन है जी? 4 गो। तो 4 गो ऑक्सीजन तो 2 गो हे दे गया है। 4 में से 2 गया 2, तो है जुगे ना बैठेगा। और 2 देखो बैलेंस हो गया। नहीं हुआ? अब चेक करोगे तो ये बैलेंस हो गया है। बस यहाँ 4 याद रखोगे तो हो जाएगा। और एग्जाम में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब स्टैच्यूमेट्री पूछा जाए तब बैलेंस रिएक्शन की चर्चा की जाती है। अदरवाइज बैलेंस हो गया तो ठीक, और नहीं बैलेंस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना है यह जानना जरूरी है। अगला प्रश्न आ रहा है, यह अभिक्रिया हुई कैसे? यह सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन है कि रीअरेंजमेंट है? क्या है ये? तो देखो, यह रिएक्शन अल्फा एलिमिनेशन का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। खोपड़िया घूम जाएगी, अरे ये कहाँ अल्फा एलिमिनेशन हो गया? अल्फा एलिमिनेशन तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछेगा? कौन सी अभिक्रिया अल्फा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है? यह बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। अल्फा एलिमिनेशन का यह उदाहरण रहा। क्लोरोफॉर्म पर KOH की क्रिया कराए। बोर्ड में कैसे आएगा? क्लोरोफॉर्म पर जलीय KOH की क्रिया पोटेशियम फार्मेट बनेगा। वही थोड़ा और अंदर प्रवेश करें, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? एलिमिनेशन। और अंदर आए, अल्फा एलिमिनेशन। या एक संबंध है, एक निराकरण अभिक्रिया। कैसे अल्फा एलिमिनेशन हुआ तो देखा जाए। देखो, H सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 Cl Cl Cl। तुम्हारे पास एक खिलाड़ी ये है और दूसरा है KO यानी KOH। तो KOH है तो तुम इसको समझो K प्लस और OH माइनस। इसका हाई हटा दो, कोनो मतलब नहीं है, बस OH माइनस। यह बेस ना है जी, यह क्या है? बेस है। और जब यह OH माइनस है तो इसे किसकी तलाश है? इसे तलाश है H प्लस की, जिससे कि OH माइनस और H प्लस मिलके वाटर बना दें। वो तो तुमको रिएक्शन बनाने के लिए बताए थे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो फटाफट पकड़ोगे, वो फटाफट रिएक्शन करिए। अब हम मैकेनिज्म में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ जाएगा H प्लस, इसको चाहिए OH माइनस को। ठीक, तो यहाँ देखो ये H प्लस यहाँ से ले लेगा। अरे तुम कहोगे अभी तो हम कह रहे थे कि कहाँ से जाएगा, SD कहाँ है? देखो, हाई क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हाई क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हाई क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहे हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यह तीनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, और इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति यह है कि इसे चाहिए H प्लस, तो आसानी से H प्लस मिल सकता है। तो क्या होगा? इस H प्लस को यह निकलेगा H प्लस के रूप में। ठीक, और यह हो जाएगा माइनस H2O। इस कार्बन पर आओ, इस कार्बन की शक्ल देखो, इसके पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना है, और ये हो गया Cl Cl Cl। यह हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, एक हाइड्रोजन का लेकर आया है। तो कौन सा चार्ज? माइनस। H प्लस निकला और कार्बन हो गया माइनस। ट्राइक्लोरो मैथिल कार्बेनायन। अब ध्यान दो, ये 3 क्लोरीन एटम हैं, तो यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ही रहा था। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींच ही रहा था तो यह खींच लिया ऐसे, ये देखो, यह लेकर चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इस कार्बन की कंडीशन देखो, इस कार्बन पर जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, हाई माइनस प्लस खत्म, डिस्चार्ज। हाई 2 इलेक्ट्रॉनवा जो यहाँ था वो ऐसे ही रह गया, और 2 Cl लगा रहा। और क्या निकला है? Cl माइनस। क्या निकला है? माइनस Cl माइनस। चलो
यही तुम्हारा इसका मैकेनिज्म में रहा। इस अभिक्रिया में डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, या अल्फा एलिमिनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है, और इसमें क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। देखो OH माइनस गया, H+ को निकाल लिया, ठीक। इसी कार्बन से H भी निकला है, इसी से Cl भी निकला है, ठीक। इसी से H भी निकला और इसी से Cl भी निकला है, तो दोनों ग्रुप एक ही जगह से डिपार्ट हुए हैं, इसलिए इसे कहेंगे 1:1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसके फलस्वरूप बना बाई रेडिकल, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन क्यों कह रहे हैं जी, कार्ब, CARB, कार्ब, ई यानी ईन, है चाहे तो डबल बॉन्ड बना सकता है किसी से, इसलिए इसमें इन वर्ड आ रहा है, तो कार्बीन अनचार्ज्ड बाइवैलेंट कार्बन को ही कार्बीन कहते हैं। तुम कहोगे, एक तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि हाई हाइड्रोजन निकला यहाँ से, वो तो समझ में आ रहा है कि बेस था, देखो हाई बेस था, हाई हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन तीसरा क्लोरीन खींच रहा है, हाई काहे निकल गया जी, खोपड़ी तुम्हारी घूम रही होगी कि हाई काहे भाग रहा है। देखो यह तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भागना चाह रहे हैं, खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो इस कार्बन को एसिड की तरफ बनने पर मजबूर कर रहे हैं, एसिड की तरह। कार्बन एसिड मतलब कार्बन जब H+ देने लगे तो उसे कार्बन एसिड कहेंगे, कार्बन से जब H+ निकले तो उसे कार्बन एसिड। तो यह तीनों अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच करके इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और H+ का निकलना आसान हो जा रहा है, और सौभाग्य से बेस भी आया है। सौभाग्य से कौन आया है, बेस भी आया है, तो यह निकल गया। अब देखो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए था और यह क्या हो गया, चार्ज, यह क्या हो गया, चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ भी गया। यह कभी से चिल्ला रहा था अब्बू पैसा दो, अब्बू पैसा दो, अब्बू पैसा दो, और तब तक तो अब्बू के पास पैसा आ गया, तो लेकर भाग न जाएगा और चला जाएगा तो ये बनेगा। इन दोनों में देखो यह चार्ज है या डिस्चार्ज है, यह चार्ज है और यह डिस्चार्ज है, तो यही बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। चलिए अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो एक और एग्जाम्पल RTR, एक और एग्जाम्पल है जिसमें अभिक्रिया किससे होकर जाती है, अल्फा एलिमिनेशन से, RTR। अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे RTR रिएक्शन की, वहाँ भी बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है, और वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे। आसान है RTR, आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा अगर उस पर डिस्कस किए तो, ठीक है।